नाम से जो इंतहाई मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ सिटी हाउसिंग जेलम में एफएल और हाइट पार्क की साइट पे। तकरीबन 1 माह के बाद मैं ये विज़िट कर रहा हूँ। आज की वीडियो का टोटल मकसद ये है कि आप लोगों को दिखाना कि एफएल और हाइट पार्क में कितना काम हो चुका है और कितना काम बकाया है और काम की स्पीड क्या है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो वीडियो का मकसद है कि वो आपको दिखाना कि एफएल और हाइट पार्क जो है उसकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, क्या मशीनरी काम कर रही है और डेवलपमेंट की रफ्तार क्या है, किस जगह पे किस ब्लॉक में कितना काम किया जा रहा है और कितना काम बकाया है। तो चले आए हम 80 फीट बुलेवार्ड से इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम इसके मेन चौक से गुजरेंगे और फिर 80 फीट बुलेवार्ड जो चारों तरफ मेन चौक है उससे डिवाइड करती है तमाम ब्लॉक्स को, तो उस पर भी आपको दिखाएंगे कि कितना काम किया जा चुका है। और स्टार्टिंग में आई ब्लॉक और उसके बाद फिर डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मेन चौक है जो तमाम ब्लॉक्स को डिवाइड करता है। इसके बिल्कुल अगर हम स्ट्रेट पे बात करें तो आई ब्लॉक है, और अगर इसके हम बैक पे बात करें तो इसका सी ब्लॉक है। अभी मैं मौजूद हूँ उसी चौक पे जो कि तमाम ब्लॉक्स को एफएल और हाइट के डिवाइड करता है। ये वो आप राउंड बोर्ड देख सकते हैं, ये गोल चौक है, ये तमाम ब्लॉक्स को डिवाइड करता है। ये सामने 80 फीट वाइड रोड है जब जहाँ से हम एफएल से में इंटर होते हैं एफएल और हाइट पार्क में। ये ऑलरेडी आपने इस रोड का विज़िट किया है। इसकी अगर हम इस साइड पे देखें तो फ्रंट साइड पे इस चौक की तो आपका डी ब्लॉक और आई ब्लॉक है, ठीक है। और अगर हम इसकी इस साइड पे बात करें, अगर हम कैमरे को घुमाएंगे, जो बुलेवार्ड आपको नज़र आ रहा है ये आपका आगे जो सी ब्लॉक की तरफ है और इससे आगे जो है आपका बी ब्लॉक आएगा, और फर्दर जो इस तरफ आपको बाउंड्री नज़र आ रही है बाउंड्री के उस तरफ एफ एक्सटेंशन आएगी। अगर हम इधर की डेवलपमेंट की बात करें तो अभी डी ब्लॉक में तो आपको कुछ पहाड़ अभी भी टीले नज़र आते हैं जो कि वैसे के वैसे हैं। कुछ एरिए को कट किया गया है 1 माह के अरसे में, लेकिन जो डेवलपमेंट की ओवरऑल जो स्पीड है, जो अगर हम काम की रफ्तार की बात करें तो वो स्लो है। में भी रमज़ान की वजह से, लेकिन रमज़ान से कुछ दिनों पहले भी ये काम की रफ्तार को हमने स्लो देखा। तो अभी काफ़ी सारा काम इनमें बकाया। कुछ स्ट्रीट में हमें जो है वो सीवरेज पाइप नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे मेन बुलेवार्ड्स में लाइट्स भी लगा दी गई हैं और इसके अलावा जो है सीवरेज भी डाल दी गई है। और कुछ गलियां भी ऐसी हैं सी और डी ब्लॉक की और इवन एच ब्लॉक की जिनमें सीवरेज डाल दी गई है। लेकिन अगर हम आई ब्लॉक की बात करें तो आई ब्लॉक को काफ़ी आगे तक इन्होंने मूव किया है, लेकिन अभी आई ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ फिलिंग की जा रही है। ये वो साइड है जो कि डी और आई ब्लॉक की तरफ एक्सेस करती है, 80 फीट बुलेवार्ड है। और मैं इस साइड पे भी आपको मैं विज़िट करवाऊँ। साइड पे अगर हम देख सकें तो काफ़ी सारा डीप है, ये अगर हम आपको दिखा सकें तो ये एरिया आप देख लें कितना डीप है। इस साइड पे इनके कमर्शियल्स कुछ जोन्स है और साथ ये डी ब्लॉक है। ये आप देखें नीचे कम से कम कोई 40, 50, 60, 70 फुट की जो है वो डेपनेस है और इतना इसमें खाई है। ये सारा इसको फिल करके रोड के में भी लेवल पे लेके आया जाए या सड़क के लेवल पे लेके आया जाए। यहाँ तक ये बुलेवार्ड को कंटिन्यू किया गया है। और सामने आपको में भी अगर हम जूम करके दिखाएं वो चौक भी नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे इस जगह पे ये 7 मल्ला के प्लॉट आएंगे जो कि 8 मल्ला में कन्वर्ट किए गए। वो सामने बाउंड्री है, इस जगह पे आपके 7 मल्ला के प्लॉट आएंगे। तो आप देख लें कि ये कितनी डाउन जगह है। इस जगह पे आपके तमाम 7 मल्ला के प्लॉट आएंगे। तो ये एरिया भी आपको दिखा दिया। सामने इसकी बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी जो कि आई ब्लॉक की बाउंड्री है। तो ये आपकी आई ब्लॉक की आगे बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी। अभी आई ब्लॉक की जो स्ट्रीट है उसको रेडी नहीं किया गया। आगे एच ब्लॉक की कुछ स्ट्रीट है जिन्हें रेडी किया गया है। इस साइड पे सी ब्लॉक है, ये वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा है जिस तरह 1 माह पहले था। इसमें सीवरेज के पाइप ऑलरेडी डले थे और कटिंग भी थी। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक का ये कुछ हिस्सा सामने से कटा हुआ कटिंग नज़र आती है, लेकिन अब अगर हम पीछे बात करें तो अभी काफ़ी सारा काम पीछे की साइड पर अगर हम जूम करके इस सामने ये टीले को दिखा सके तो ये वैसे का वैसा ही है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। जी, तो ये 80 फुट बुलेवार्ड से हम गुजरे हैं। मेरी अगर लेफ़्ट साइड पे देखिए जितना भी आपको एरिया नज़र आ रहा है ये डी ब्लॉक है। पहले ये पहाड़ को थोड़ा सा काटा गया, इस जगह पे कुछ कह लें कि टीले वगैरह थे इसको काटे गए हैं। और आगे जो को दिखा सकूँ ये मुझे मशीनरी स्टैंड बाय पोजीशन में काफ़ी सारी है नज़र आती है। तकरीबन इसकी मशीनरी की तादाद तकरीबन 100 के करीब आप कह सकते हैं मशीनरी खड़ी है, लेकिन काम नहीं कर रही।
तो ये इस तरफ ये इस जगह की मैं बात कर रहा था, ये भी डी ब्लॉक का एरिया, अगर हम लेफ़्ट साइड पे दिखा सकते हैं। इस एरिया में अभी बहुत सारा काम होना है। अभी ये गलियां ऑन ग्राउंड नहीं है डी ब्लॉक की। इस जगह पे जिस तरह काम था उसी तरह ही है। इसी तरह अगर हम सामने आपको दिखा सकें, आई ब्लॉक की एक्सेस है इधर से ही, तो अभी इधर भी बहुत सारा काम होना है। आगे कुछ कटिंग वगैरह जो है दरकार हैं जो कि अभी नहीं की गई। अभी ये देखें, ये सारी मशीनरी आपको स्टैंड बाय पोजीशन में है, काम रुका है। मे भी रमज़ान के बाद स्टार्ट करें, लेकिन जो मैं 1 माह बाद विज़िट कर रहा हूँ तो मुझे कोई खातर ख्वाह तब्दीली नज़र नहीं आई कि मैं कह सकूँ जी कि बहुत ज़्यादा कोई काम आया है। तो ये एच ब्लॉक में अभी हम इंटर हो गए हैं। ये मेरे सामने यहाँ से एच ब्लॉक की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। तो एच ब्लॉक में भी अगर हम काम की रफ्तार को देखें तो एच ब्लॉक में लास्ट टाइम वो पीछे बाउंड्रीज लगाई गई थी। तो उसके बाद इधर भी कुछ स्ट्रीट लाइट एच ब्लॉक में पहले ही कोई 4-5 स्ट्रीट पे लगाई गई हैं, और उसके पीछे भी अभी काम जो है वो स्टॉप ही नज़र आता है। व्यूअर्स, अभी मैं ये 80 फीट बुलेवार्ड क्रॉस करके एच ब्लॉक में इंटर हो चुका हूँ, जो कि सी और डी की बिल्कुल बैक साइड पे है। तो 80 फीट बुलेवार्ड क्रॉस करने के बाद ये आप देख सकते हैं एच ब्लॉक की कुछ स्ट्रीट ऐसी हैं जिन पे लाइट्स के पोल भी लगाए जा चुके हैं। सिर्फ इधर जो है ब्लैक टॉप बाकी है, सीवरेज भी दी गई है। और इसके अलावा जो आप देख लें कि ये शोल्डर्स पे टफ टाइल्स वगैरह भी इनकी भी तैयारी कर दी गई है। तो ये एच ब्लॉक में भी कुछ स्ट्रीट ऐसी हैं जिन पे काम किया गया, और पीछे भी कटिंग का काम किया गया है। ये लास्ट टाइम भी इतना ही काम मौजूद था, इसमें कोई इजाफा मुझे नज़र नहीं आता है तकरीबन 1 माह के अंदर। ये पीछे बाउंड्री लगा दी गई है, इसके बाद एच ब्लॉक के बाद क्योंकि एंड है तो ये पीछे इसकी जो है वो बाउंड्री लगा दी गई। तो अगर हम एच ब्लॉक के साथ बात करें तो इस साइड पे आगे जाके जो 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट को जिनको कन्वर्ट किया गया था 8 मरला पे, इससे आगे आएगा तो उधर कोई खातर ख्वाह काम नज़र नहीं आता। और ओवरऑल अगर हम काम की बात करें, इसको समराइज़ करें, जिस तरह के मैंने आपको विज़िट करवाया, जिस तरह लास्ट टाइम मैं आया था तो जितना काम नज़र आता था उससे मामूली सा कुछ इजाफा हुआ है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। 1.5 माह के अरसे के बाद ये वीडियो की जा रही है। मेन बुलेवार्ड और तकरीबन एच ब्लॉक में थोड़ा सा काम बैक स्ट्रीट में नज़र आया, लेकिन अगर हम ओवरऑल सी और डी की बात करें तो वो जिस तरह पहले मौजूद थे उसी तरह ही नज़र आते हैं। तो हमारी कंपनी से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह के आपने कहा था कि मार्च में इसका पोजेसन हम दे देंगे, मार्च का महीना भी तकरीबन ख़त्म होने को है, 4-5 दिन तक ये मार्च का महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल में ही। लेकिन अगर आप काम की स्पीड इसी तरह स्लो तरीके से रही तो फिर नेक्स्ट 5-6 माह में भी मुझे ये पोजेसन नज़र नहीं आता। लेकिन अगर काम की स्पीड ये बढ़ाते हैं, जिस तरह स्टार्टिंग में बढ़ाई थी, काम हमें नज़र आया था, तो इंशाल्लाह 2-4 माह में ये पोजेसन इन ब्लॉक्स का, जिसमें सी, डी, आई और एच ब्लॉक शामिल है, इनका पोजेसन दिया जा सकता है। अगर हम बी ब्लॉक की बात करें तो ये बी ब्लॉक, ये सामने जो आपको माउंटेन नज़र आ रही है, ये सामने अगर हम जूम कर सकते हैं, इस जगह पे आना है। इधर भी कोई खातर हुआ बी ब्लॉक में काम नज़र नहीं आता है, क्योंकि अभी बी ब्लॉक में भी ये प्लॉट अलॉट कर रहे हैं, तो इसमें भी ईद के बाद ये स्टार्ट करें। मशीनरी वैसे स्टैंड बाय कुछ नज़र आती है, लेकिन अभी काम बंद कर दिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि मे भी ईद करीब है, लेबर की भी शॉर्टेज होती है। तो ईद के बाद हम सिचुएशन देखेंगे, 1 हफ़्ते बाद या 15 दिन बाद एक वीलॉग करेंगे, उसमें फिर हमें बेहतर पता चलेगा कि आया ये काम वैसे बंद है या ईद की वजह से बंद था। तो लेकिन अगर ओवरऑल काम की कंडीशन देखें तो वो बहुत स्लो, और उसमें कोई खातर खा 1-1.5 माह के अरसे में तब्दीली नज़र नहीं आई। शुक्रिया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिटी हाउसिंग जेलम के बारे में अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।